This is the second last question of this paper. Question number 9 is of vectors. With respect to the origin, the vertices of a triangle ABC have position vectors. OA is 2i plus 5k, OB is OB vector, that is position vector. Any vector which is represented with respect to the origin is called a position vectors. All these are position vectors. OB is 3i plus 2j plus k and OC is equal to I plus j plus k. These are the vertices of triangle ABC given in the position vector form using a scalar product जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. शो दैट एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल. राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री एंगल को. ए बी सी इज अ राइट एंगल. ये सिचुएशन हो सकती है ए बी सी. आपने ये देखें, आपने बी को मिड में रखना है. ए बी सी, दिस एंगल शो करना है कि दिस एंगल इज राइट. अब हमने क्या करना है, ए बी फाइंड करेंगे और बी सी फाइंड करेंगे. दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका. ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ये एंगल 90 है, जिसको राइट कहते हैं. तो सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली. अब हमने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हमें वेक्टर दिए हुए हैं. अब आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी और बी सी फाइंड करना है यूजिंग दी पोजीशन वेक्टर. तो सो लेट्स वी स्टार्ट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर होगा ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर. ओ बी और ओ ए हमें गिवन है. ओ बी इज 3i प्लस 2j प्लस 3k माइनस ओ ए विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 2i प्लस 5k. इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई करके हम इसको 3i प्लस 2j माइनस के साइन में साइन चेंज कर दिए हैं. कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म आई जे और के वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे तो ए बी वी गेट आई प्लस 2j माइनस 2k. सिमिलरली वी विल फाइंड वेक्टर बी सी, क्योंकि हमने अभी मैंने शो किया कि ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो शो करना है कि वो जीरो है. तो सो वी विल फाइंड बी सी. तो इसी तरह बी सी क्या होगा, बी सी वेक्टर वो होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर. ओ सी भी गिवन है, ओ बी भी गिवन है. ओ सी इज आई प्लस जे प्लस के माइनस ओ बी वेक्टर इज 3i प्लस 2j प्लस 3k. अब इस माइनस के साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बन जाएगा i प्लस जे प्लस के माइनस 3i माइनस 2j माइनस 3k. कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, i को i में ऐड करें, j को j में, k को k में, तो वी गेट फाइनली बी सी वेक्टर विल बी माइनस 2i माइनस j माइनस 2k. अब हमने शो करना है कि ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0. ए बी डॉट बी सी 0 शो करना है. दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी. इनका डॉट प्रोडक्ट 0 शो करना है. तो सो ए बी डॉट बी सी कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे इनको. ए बी इज 1 2 माइनस 2 डॉट आई जे के फॉर्म में भी लिखते ऐसे ही होगा -2 -1 -2 डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है. तो सो दिस बिकम्स -2
-2 +4 जो कि 0 हो गया। ये देखें -2 -4 +4 0। तो सो ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू, दिस शोज दैट ए बी वेक्टर is perpendicular to BC vector. So ABC is this shows that ABC is a right angle triangle. This shows that ABC this shows that ABC is a right angle. Next part of this question is show that triangle ABC। अब अगर हम ये ट्राइंगल आपके सामने है, ये ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जब दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम इसकी साइड फाइंड करते हैं पहले। अब लेंथ फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आपके पास वेक्टर है, बी सी भी है, और इन दोनों के हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन लेंथ। अगर ए बी और बी सी लेंथ आपस में इक्वल हो गई, शो कर सकते हैं हम, तो then we can see that this is isosceles triangle. So AB मैग्नीट्यूड होगा I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। This is 1 4 और 4 that becomes 9 under root, that is 3. Okay. AB length of AB is 3 unit। अब हम BC फाइंड करेंगे। BC मैग्नीट्यूड दैट इज I कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल अंडर रूट, और इसका आंसर भी दिस इज 4 1 4 9 अंडर रूट दैट इज 3। सो AB length is equal to BC length, so two lengths are equal, so the triangle is isosceles since AB is equal to A B magnitude is equal to BC magnitude, so ABC is an isosceles triangle. Part C is find the exact length of perpendicular from O to line through B and C. First we will find the line which passes through B and C. So vector equation of line, vector equation of line through B and C. The line passes through two points will be R is equal to A plus lambda B minus A। ये A और B जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ द पॉइंट्स हैं। A and B are position vectors of B and C. So R will be, A हम ले रहे हैं B को, B पोजीशन वेक्टर ऑफ B is 3i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए। अब हम ओ सी माइनस ओ बी करेंगे। बी माइनस ए मीन ओ सी माइनस ओ बी, दैट विल बी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2i माइनस जे माइनस 2k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through B and C।
यहाँ पे आर जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द जनरल पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट और दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर, लैम्डा इज एनी स्केलर। तो ये आर स्मॉल जो होता है ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। Actually, we have to find exact length of perpendicular from B from O to the line BC. Suppose this is the line BC and this is the point O. We have to find this distance. O is the origin. We are taking a journal point on this line BC. This angle is 90. This point is P point. We are taking this point P as a journal point. Actually, we have to find this OP distance. So let P is the point, general point on BC. तो coordinates of P, general point के coordinates कैसे find करेंगे? We will compare the coefficients of I, J and K. तो जनरल पॉइंट हमारे पास आएगा, जनरल पॉइंट को हमने P से रिप्रेजेंट किया है। जनरल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, हमने I के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे I का कोएफिशिएंट जो है x है, राइट पे 3 और -2 लैम्डा। इसी तरह हम j के और k के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 3 - 2 लैम्डा, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2 - लैम्डा, z कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 3 - 2 लैम्डा। तो ये इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट इज 3 - 2 लैम्डा, y कोऑर्डिनेट 2 - लैम्डा, z कोऑर्डिनेट इज 3 - 2 lambda. Now this line, direction of this line and direction of this line, these two lines are perpendicular to each other. So direction, dot product of the direction of these two lines, vector line will be 0 because the lines are perpendicular. So BC line is this, BC लाइन की डायरेक्शन हमारे पास है -2 I -2 J -2 के, एंड द डायरेक्शन ऑफ OP विल बी, हम दोनों पॉइंट्स को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और O पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, O को और P के कोऑर्डिनेट्स को, हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन BC is this vector. This is the direction vector of the line BC. तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम इन दोनों लाइंस का, -2 -1 -2, दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन BC और डायरेक्शन ऑफ OP विल भी, दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 - 2 लैम्डा -0, 2 - लैम्डा -0, 3 - 2 लैम्डा -0, डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, -2 को इसके साथ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वी गेट दिस -6 प्लस 4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -6 प्लस 4 lambda is equal to 0. So from here 9 lambda is equal to 14. We get lambda is equal to 14 over 9. ये हमने lambda की वैल्यू अभी फाइंड की है। Now putting this value of lambda, lambda की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो x y z हमारे पास आ जाएंगे। वो x y z क्या होंगे? वो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके पॉइंट P के। पॉइंट P क्या है? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन BC। दिस लाइन इज BC लाइन। ओके, तो हम
इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। x will be putting the value of lambda here. X will be 3 minus 2 lambda. Lambda is 14/9. Simplify करेंगे तो we get -1/9. Y coordinate will be 2 minus lambda, that is 14/9. Simplify करेंगे we get 4/9. In the same way z will be 3 minus 2 into 14/9. This is also equal to -1/9. अब हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आगे हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं -1/9, 4/9, -1/9. Now we will find OP डिस्टेंस। ओरिजिन है O और P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे OP हमारे पास आ जाएगा। OP डिस्टेंस विल बी -1/9 स्क्वायर प्लस 4/9 स्क्वायर प्लस -1/9 स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 1/81 प्लस 16/81 प्लस 1/81। तो फाइनली वी गेट 18/81। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट OP is equal to OP will be equal to √2/3। यहाँ पे आप कैलकुलेटर कर लें या इनके फैक्टर बना के आप सिंप्लीफाई कर लें। फाइनली वी गेट OP डिस्टेंस विल बी √2/3। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द लाइन BC। दिस इज लाइन BC, दिस इज O। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया।